क्या कभी किसी को चोरी के बदले देवता का वरदान मिल सकता है? क्या किसी चोर को धन के देवता का पद मिल सकता है? आखिर कैसे एक चोर बन गया धनतेरस का देवता? क्यों धनतेरस के दिन ही की जाती है इनकी पूजा? आइए जानते हैं कि आखिर कैसे लोगों को प्रदान करते हैं ये धन संपत्ति। ऐसी क्या शरारत की इन्होंने जिससे मिल गया इन्हें देवता का वरदान? क्या है इस देवता का रहस्य और कौन है ये देवता? किस देवता से मिला इनको संपत्ति का, धन का ये वरदान? दोस्तों, सनातन धर्म में दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक महीने के 13वें दिन आता है। ये 5 दिनों के दिवाली की शुरुआत करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस में कौन से देवता की पूजा की जाती है और सिर्फ धनतेरस और दिवाली पर ही इनकी पूजा क्यों की जाती है? ऐसे में आपको बता दें कि धनतेरस और दिवाली पर कुबेर की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कुबेर को धन, वैभव, सुख, समृद्धि का देवता माना जाता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति धन से संबंधित कार्य करता है या धन की इच्छा रखता है, उनके लिए कुबेर देवता का एक खास महत्व है। मां लक्ष्मी सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं, तो वहीं कुबेर धन संपत्ति के देवता माने जाते हैं। कहते हैं कि धन के देवता होने के साथ साथ कुबेर यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों, अप्सराओं और पिशाचों के भी देवता है। धनतेरस और दिवाली पर लक्ष्मी गणेश के साथ कुबेर देवता की पूजा करने से भक्तों को कभी भी संपत्ति से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अब शायद आपको ये जानकर अजीब लगे, पर सच तो यही है कि भगवान कुबेर की कोई मूर्तियां नहीं होती, बल्कि यंत्र के रूप में ही कुबेर देवता की पूजा होती है। हिंदू धर्म में इस यंत्र को बेहद शक्तिशाली और सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। लेकिन फिर से अब यह सवाल है कि आखिर कुबेर कैसे बने धन संपत्ति के देवता? कुबेर देवता को कैसे पृथ्वी के भीतर छिपे खजाने की देखरेख करने की अनुमति मिली? इसके पीछे एक पौराणिक कथा खूब प्रचलित है। स्कंद पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार धन के देवता कुबेर पूर्व जन्म में ब्राह्मण परिवार से थे और उनका नाम गुणनिधि था। बचपन में उन्होंने धर्मशास्त्रों की पढ़ाई की, लेकिन बाद में उन्हें जुआ खेलने की लत लग गई। जुआ खेलते खेलते उन्होंने चोरी और गलत काम करना भी शुरू कर दिया। एक दिन उनकी इसी हरकत से उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद गुणनिधि काफी समय तक भूखा प्यासा भटकता रहा। भूख प्यास से परेशान होकर भूख मिटाने के लिए उन्होंने मंदिर से प्रसाद चुराने की सोची। जब शाम ढल गई और घोर अंधेरा हो गया, तब मंदिर में सभी भक्त सो गए और बाद में उन्होंने बार बार दीपक जलाकर प्रसाद ढूंढने की कोशिश की। वो बार बार दीपक जलाते, लेकिन हवा के झोंके के कारण वो बुझ जाता। उनके इस प्रयास से पास में सो रहे मंदिर के एक पुजारी की नींद खुल गई और उन्होंने चोर समझकर गुणनिधि को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन इस पकड़ा पकड़ी में ही गुणनिधि यानी दूसरे जन्म के कुबेर की मृत्यु हो गई। कुबेर को ले जाने के लिए जब यमराज वहां आए तो शिव जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने कुबेर को कहा कि तुमने बहुत पाप किए हैं, लेकिन आज धनतेरस के दिन तुमने मेरे दीपक को बुझने से भी बचाया है। मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अगले जन्म में तुम धन के राजा बनोगे। आमतौर पर ज्यादातर लोगों को रावण के 2 भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के बारे में ही पता है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण के एक सौतेले भाई भी थे जो कि कुबेर थे। कुबेर और रावण सौतेले भाई थे। रावण के पिता का नाम विश्रवा था और उनकी 2 पत्नियां थी। विश्रवा की पहली पत्नी का नाम इडिविडा था और उनके पुत्र का नाम वैश्रवण था। वैश्रवण का भी एक नाम कुबेर था और दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। वो राक्षस कुल की थी। कैकसी के गर्भ से ही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था। कुबेर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और उत्तर दिशा का स्वामी और धनाध्यक्ष बनाया। इसके साथ ही इच्छा अनुसार चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया। जब ब्रह्मा ने कुबेर को लंका का राजा बना दिया और वो राक्षसों और यक्षों के मुखिया बन गए, तो कुछ राक्षसों ने उनका विरोध किया। इन लोगों ने लंका पर हमला कर दिया। ऐसे में भगवान विष्णु ने कुबेर की रक्षा की और राक्षसों को लंका से बाहर भगा दिया। सोने की लंका भी कुबेर देव ने अपने लिए ही बनवाई थी, लेकिन पिता के कहने पर कुबेर देव ने सोने की लंका अपने भाई रावण को दे दी और कैलाश पर्वत पर अलकापुरी बसाई। एक बार रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसने अलकापुरी पर भी आक्रमण किया। रावण ने कुबेर देव को हरा दिया और कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। कुबेर राजाओं के अधिपति और धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का 4था भाग इनके नियंत्रण में है। उसमें से 16वां भाग ही इंसानों को दिया गया है। कुबेर श्री लक्ष्मी की कृपा से धन के देवता बने। कुबेर को अपनी शक्ति मां लक्ष्मी की कृपा से मिलती है। मां लक्ष्मी के बिना कुबेर एक भिखारी के समान है।
माँ लक्ष्मी पूरे संसार की माँ है और कुबेर भी उनकी संतान है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माँ पार्वती ने कुबेर को शाप दिया था। हालांकि कुबेर शिव के तो प्रिय थे ही, लेकिन उन्हें माँ पार्वती का गुस्सा भी झेलना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव और माँ पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए तो कुबेर ने अत्यंत सात्विक भाव से माँ पार्वती की तरफ अपनी बाईं आंख से देखा। माँ पार्वती के सौंदर्य को वो एकटक देखते ही रहे। ऐसे में माँ पार्वती थोड़ी क्रोधित हो गई और उन्होंने कुबेर को एक आंख से काना कर दिया और दूसरी आंख में भी धुआं डाल दिया, जिसके बाद से कुबेर एक आंख से काने हो गए हैं। एक नेत्र के नष्ट हो जाने से कुबेर देवता पिंगल भी कहलाते हैं।